हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज verify the condition of Rolle's theorem in the following problems. In each case, find a point in the interval where the derivative vanishes. fx है x square minus 1 multiplied x minus 2 on interval है minus 1 to 2 क्लोज ब्रैकेट्स के अंदर. की कंसेप्ट देखेंगे इसका. कंसेप्ट के अंदर हम समझेंगे ये कि रोल्स थ्योरम का कंसेप्ट क्या है. रोल्स थ्योरम हमें बता रखी है कि अगर fx इज डिफाइंड इन इंटरवल, कौन से इंटरवल के अंदर. इंटरवल है मान लिया ए बी क्लोज ब्रैकेट्स है, तो इसकी फर्स्ट कंडीशन होगी कि fx कंटिन्यूस हो. अगर fx कंटिन्यूस है तो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए सब कि fx कंटिन्यूस होना चाहिए a टू b में क्लोज ब्रैकेट्स के अंदर. सेकेंड कंडीशन है f डिफरेंशिएबल होना चाहिए a टू b ओपन ब्रैकेट्स के अंदर, टू बी ओपन ब्रैकेट्स के अंदर. और थर्ड कंडीशन है सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी होना चाहिए. ठीक है, ये थर्ड कंडीशन है इसकी. तो रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, देन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो होगा फॉर सम एक्स, फिर एक्स इज क्या हो जाएगा ए, और एक्स और बी के अंदर क्या रिलेशन है कि ए लेस देन एक्स, ए लेस देन बी. ठीक है. एफ एक्स वैनिश पॉइंट क्या है, अब हम देखेंगे वैनिश पॉइंट क्या है. कि वैनिश पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो जीरो हो रहा है. एफ एक्स एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू जीरो, और सी बिलोंग्स टू क्या है ए टू बी ओपन ब्रैकेट्स के अंदर. एफ एक्स जो भी गिवन है वो लिखते हैं. क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस वन टू में एक्स माइनस टू, और इंटरवल है माइनस वन टू टू. एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स माइनस टू, और इंटरवल भी लिखा माइनस वन टू टू. ठीक है, और ये क्लोज ब्रैकेट्स में है. एफ एक्स कंटिन्यूस है क्योंकि ये पोलिनोमियल फंक्शन तो है ही. पोलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूस होगा, और पोलिनोमियल है तो डिफरेंशिएबल भी होगा. कंटिन्यूस है, इंटरवल है इसका माइनस वन टू टू, और पोलिनोमियल है तो डिफरेंशिएबल भी होगा. डिफरेंशिएबल भी होगा ना. डिफरेंशिएबल है ये इसी ब्रैकेट्स इसी इंटरवल के अंदर, लेकिन ओपन ब्रैकेट्स के अंदर माइनस वन टू टू ओपन ब्रैकेट्स है. थर्ड कंडीशन है एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी. तो एफ ऑफ माइनस वन और एफ ऑफ टू देखेंगे. कि सबसे पहले एफ ऑफ माइनस वन देखते हैं. एफ ऑफ माइनस वन देखा, माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन ब्रैकेट्स माइनस वन माइनस टू. तो माइनस वन यहाँ से तो ये हो गया प्लस, और ये वन माइनस वन होकर जीरो हो जाएगा, तो जीरो आंसर आएगा इसका. एफ ऑफ टू क्या हो जाएगा, ये आएगा टू स्क्वायर माइनस वन ब्रैकेट्स टू माइनस टू. टू माइनस टू भी जीरो होता है, तो इसका आंसर भी मल्टीप्लाई करने में जीरो ही आएगा. तो हमने ये देख लिया कि एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ टू आ रहा है, जो कि कितना है, जो कि जीरो है. ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई. तो अब आएगा एफ डैश ऑफ एक्स. फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स आएगा, वो उसको जीरो पुट करना है. तो फॉर एक्स क्या है, x इज लेस देन b, और यहाँ से आएगा a इज लेस देन x आ जाएगा. ये आ गया a इज लेस देन इक्वल्स टू, और सॉरी x इज लेस देन इक्वल्स टू b है. और एफ एक्स है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स माइनस टू. ये हो गया. एफ एक्स को अगर थोड़ा सोल्व कर लें पोलिनोमियल को, तो लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू. अब इसको क्या है कि इसका डिफ्रेंशिएशन करना आसान रहेगा. डिफ्रेंशिएशन किया, थ्री आ गया या एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस टू टू या फोर, फोर एक्स हो गया, और ये माइनस वन हो गया. तो एफ डैश ऑफ सी कितना आएगा, एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू जीरो करेंगे, एक्स की जगह सी पुट कर दिया, थ्री सी स्क्वायर माइनस फोर सी माइनस वन इक्वल्स टू जीरो. सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला पुट कर देंगे. ये हम कर रहे हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर, ए है थ्री, और सी है माइनस वन, अपॉन में आएगा टू, ए है थ्री.
कोऑर्डिनेशन का फॉर्मूला पुट कर दिया, तो c इज इक्वल्स टू कितना आया, 4 प्लस माइनस ये है 16 माइनस माइनस प्लस 12, 16 प्लस 12 आ जाएगा, और अपॉन में है 2 3 जा 6, यहाँ 4 प्लस माइनस 28 और यह है 6। 28 से अगर 4 निकाल कर बाहर ये कर दें तो आएगा 2 प्लस माइनस √7 और ये अपॉन में 3 आया, 2 कैंसिल कर दिया, दैट इज बिलोंग्स टू -1 to 2। ये हो गया। अब रोज थ्योरम तो वेरीफाइड हो गई, हेंस रोज थ्योरम इज वेरीफाइड। और वैनिश पॉइंट कौन सा है, ये वेरीफाइड हो गई, और वैनिश पॉइंट हमारा जो सी हमने निकालना था वो हमने निकाल लिया है, एंड वैनिश पॉइंट इज सी इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस √7 अपॉन 3। So the final answer is hence Rolle's theorem is verified, and the vanish point is C is equals to 2 plus minus √7 upon 3. Hope you understood it well. Thank you.